ओके बेटा, हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3 पोस्ट मास्टर। एक लेसन है आपका लिटरेचर के अंदर बेटा, स्टोरी एक्सप्लेनेशन होगा बेटा। आज 2 लेसन तक हमने खत्म कर दिया बेटा। लेसन 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन होगा बेटा, स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम स्टोरी के बारे में चीजें जान जाते हैं तो एक चीज जो सबसे अच्छी बात है बेटा, जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि हमें क्वेश्चन आंसर करने में आसानी पड़ती है। हम क्वेश्चन आंसर को आसानी से समझ लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन आंसर को आसानी से बेटा अगर समझना है तो हमें स्टोरी के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं आया हूं स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ में लिटरेचर लेसन 3 का बेटा। लेसन 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन होगा जिसमें मैं बात करूंगा कि आपकी स्टोरी एक्चुअली क्या है, जिसके बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को भी करेंगे। क्या मेरी आवाज अभी तक जा रही है बेटा? Is there everyone is getting my voice? ओके बेटा, तो स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेसन 3 है आपका बेटा, और लेसन 3 जो है बेटा वो पोस्ट मास्टर, ठीक है। द पोस्ट मास्टर इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर बेटा। याद रखिएगा, लेसन 3 का जो स्टोरी लिखा है वो लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। और बेटा क्या कोई बता सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या लिखा है? हाँ बेटा, हमारा जो लेसन है बेटा वो द पोस्ट मास्टर ही है बेटा, द पोस्ट मास्टर ही है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। सारे लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे प्लीज, एवरीवन कीप योर माइक ऑफ। माइक्रोफोन को ऑफ रखें तो स्क्रीन पर जो है माइक्रोफोन को ऑफ रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। बेटा ये जो स्टोरी है ना वो 2 लोगों के रिलेशनशिप के बारे में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है स्टूडेंट्स, ये 2 लोगों के रिलेशनशिप के बारे में है। हु आर द बोथ लोनली एंड थ्रोन टुगेदर बाय सर्कमस्टांसेस। और बेटा ये जो दोनों लोग हैं जिनके बारे में स्टोरी का एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये दोनों लोग अकेले होते हैं। जिनके बारे में स्टोरी का एक्सप्लेनेशन है बेटा, 2 लोगों के स्टोरी के बारे में है ये, और दोनों लोग आपस में मतलब फैमिली की तरफ से बेटा अकेले अकेले होते हैं, और दोनों के रिश्ते के बारे में बात है। द पोस्ट मास्टर लेसन का नाम है बेटा। क्लियर हो रही है बात? तो द पोस्ट मास्टर हैविंग बीन ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू द स्मॉल विलेज ऑफ उलापुर इज अनएबल टू मेक फ्रेंड विद द विलेजर्स। बेटा पोस्ट मास्टर जो इस लेसन में है उनका ट्रांसफर हो जाता है बेटा। और ट्रांसफर कहाँ? पोस्ट मास्टर आपको पता है ना, पोस्ट ऑफिस में होता है। तो पोस्ट ऑफिस में बेटा पोस्ट मास्टर होता है, और पोस्ट मास्टर का हो जाता है बेटा ट्रांसफर। पोस्ट मास्टर जो होता है बेटा उसका हो जाता है ट्रांसफर। कहां से ट्रांसफर हो जाता है बेटा? पोस्ट मास्टर काम करता रहता है बेटा कहां पे? कैलकाटा, जो कोलकाता है अभी। क्योंकि तुम्हारी स्टोरी में ये दिखा है कि कैलकाटा से ट्रांसफर हो जाता है कहां पर? उलापुर। पोस्ट मास्टर का ट्रांसफर कोलकाता से उलापुर हो जाता है बेटा, लेकिन वो गांव वालों के साथ रिलेशनशिप बनाने में अनेबल रहता है। जहां पे इसकी नियुक्ति होती है, जहां पे ये अपॉइंट होता है ट्रांसफर होने के बाद, वहां के लोगों के साथ ये रिलेशन नहीं बना पाता है बेटा, संबंध नहीं बना पाता है। द ओनली कंपेनियन ऑफ हिज लोनली लाइफ इज रतन, अ लिटिल ऑर्फन गर्ल हु डज ऑड जॉब फॉर हिम। बेटा याद रखिएगा, जब ये पोस्ट मास्टर उलापुर जाता है बेटा, तो वहां पर गांव वालों से रिलेशन नहीं बना पाता। पता नहीं क्यों नहीं बना पाता, हो सकता है विचार नहीं मिल रहे होंगे। वहां पे बेटा इसकी एक गर्ल से मुलाकात होती है, एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम है बेटा रतन, और ये ऑर्फन होती है। क्या होती है बेटा? ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है बेटा अनाथ। ये ऑर्फन होती है बेटा, मतलब ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ होना। बात क्लियर हो रही है? अनाथ रहती है ये। और ये जो है बेटा रतन जो गर्ल है, ये पोस्ट मास्टर के लिए बहुत सारे कठिन काम जो होते हैं पोस्ट मास्टर का कर देती है। जो पोस्ट मास्टर होता है उसके बहुत सारे ऐसे काम है जो कौन कर देता है? रतन कर देती है बेटा, ठीक है। और रतन क्या है बेटा? अनाथ लड़की है, एक अनाथ लड़की है। इसके माँ बाप नहीं है, ये बेचारी अकेली रहती है। आगे है अ लिटिल ऑर्फन गर्ल हु डज ऑड जॉब फॉर हिम। पोस्ट मास्टर के लिए बहुत कठिन कठिन काम कर देती है। दे द विलेजर्स, आगे देखेंगे बेटा, दे एंजॉय देयर इंटरिंग इवनिंग कन्वर्सेशन।
एंड द पोस्ट मास्टर टीचेज रतन टू रीड एंड राइट बेटा। पोस्ट मास्टर से जो एक व्यवहार बन गया था बेटा रतन से, वो अच्छा हो गया। रतन अनाथ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी बेटा, तो पोस्ट मास्टर रतन को पढ़ाता है। पोस्ट मास्टर रतन को पढ़ना और लिखना सिखाता है बेटा। दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, रतन और पोस्ट मास्टर के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। तो जो पोस्ट मास्टर रहता है बेटा, जब खाली समय मिलता है, पोस्ट मास्टर जो होता है बेटा, जब इसको खाली समय मिलता है तो ये रतन को पढ़ाता है बेटा, रतन को सिखाता है रीडिंग और राइटिंग। रतन को क्या सिखाता है बेटा? रीडिंग एंड राइटिंग सिखाता है। लिखना और पढ़ना रतन को सिखाता है कौन? पोस्ट मास्टर। बात क्लियर हो रही है? When he falls sick, Ratan nurses him back to health. बेटा when he falls sick, Ratan nurses him back to health. Finally the postmaster applies for a transfer which is rejected. बेटा याद रखिएगा, जब वो बीमार हो जाता है, एक बार बीमार हो जाता है कौन? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर बीमार हो जाता है तो उसके लिए नर्स की जो व्यवस्था करती है बेटा, वो रतन करती है। रतन डॉक्टर्स को लेकर आती है और इनका ट्रीटमेंट कराती है पोस्ट मास्टर का। क्लियर हो रही है बात? अब आगे बात करते हैं बेटा। रतन किसका ट्रीटमेंट कराती है बेटा? पोस्ट मास्टर का ट्रीटमेंट कराती है। फाइनली द पोस्ट मास्टर अप्लाइज फॉर अ ट्रांसफर व्हिच इज रिजेक्टेड। जब इन पोस्ट मास्टर की तबीयत वहां खराब हो जाती है तो वो अप्लाई कर देते हैं कि हमारा यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन उनका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिस गांव में वो थे वहां पे वो जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका ट्रांसफर क्या किया जाता है बेटा? वो अप्लाई कर देते हैं कि हमारा ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन उनका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया जाता है। देन ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड डिसाइड टू गो बैक टू कोलकाता। अब बात यह है बेटा, फिर जब उनका ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाता है, उनका ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाता है तो बेटा वो जॉब से रिजाइन दे देता है। पोस्ट मास्टर क्या करता है? जॉब से रिजाइन दे देता है और अपने गांव चला जाता है, जब कोलकाता। बैक टू कोलकाता। रतन थॉट्स फीलिंग एब्डोनेट रिफ्यूजेस एनी हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। लेकिन बेटा इस कहानी का जो अंत है वो थोड़ा सा दर्दनाक टाइप का है, थोड़ा सा क्या है बेटा, हर्ट करने वाला है कहानी का स्टोरी। क्योंकि जब ये होता है बेटा, पोस्ट मास्टर जो रहता है ये रिजाइन के लिए जब बेटा रिजाइन कर देता है और अपने गांव कोलकाता चला जाता है, तो रतन उसी गांव में जहां पे थी वहीं पे रहती है। पोस्ट मास्टर किसी भी तरीके की हेल्प के लिए रतन को मना कर देता है। रतन किसी हेल्प के लिए जब कहती है तो पोस्ट मास्टर उसको क्या कर देता है बेटा? मना कर देता है। तो एक्चुअली ये पूरी स्टोरी थी रतन और पोस्ट मास्टर के बारे में। पोस्ट मास्टर का पूरा हेल्प रतन तो करती है, लेकिन जॉब के रिजाइन दे देने के बाद, जॉब में रिजाइन दे देने के बाद जब मदद मांगती है रतन तो पोस्ट मास्टर मना कर देता है। तो बेटा ये पूरी स्टोरी थी कि जहां पे एक लोग दोस्ती के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है बेटा उसने दोस्ती के लिए नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब रखा। जिस दिन से पोस्ट मास्टर ने रिजाइन किया, कोलकाता वापस चले गए, बेटा रतन से कोई संबंध नहीं रखा। ये कहीं ना कहीं दिखाता है बेटा कि जब कहीं भी फ्रेंडशिप करो तो क्या करना चाहिए बेटा? हर समय कोशिश करनी चाहिए कि दोस्त के साथ खड़े रहें। ये अच्छी बात होती है, करना चाहिए। तो बेटा स्टोरी एक्सप्लेनेशन ये था। क्लास 6-7 ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन था आपके इंग्लिश लिटरेचर का। मैं अभी आपके क्लास ग्रुप में इस लेसन का वर्ड मीनिंग डालूंगा बेटा। इस लेसन का वर्ड मीनिंग आपके क्लास ग्रुप में जाएगा बेटा। वर्ड मीनिंग को आपको नोट्स में करना है और क्वेश्चन आंसर को भी मैं डालूंगा बेटा। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, इस पे एक यूट्यूब वीडियो भी बनाऊंगा मैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। जो लोग नहीं आए हैं, जिन्हें स्टोरी समझ में नहीं आई है, वो फिर से समझ लेंगे बेटा। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग अभी मैं डालूंगा, और निश्चित रूप से आप सारे लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में वर्ड मीनिंग्स को अच्छे क्लियर बिल्कुल राइटिंग में लिखना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते रहना है। स्टूडेंट्स क्लास 6 के लिए अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, लिटरेचर के लिए 7 के लिए इतना ही कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बेटा। टिल देन हैव अ नाइस टाइम ऑल।